हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.1458। इसके ऊपर बार है ये इस तरह की से। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हमें 1.7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इस तरह से डिवाइड करते थे ना, यहाँ पर लिखते थे। ठीक, उस तरह से वो वाला मेथड हमें यूज नहीं करना। ठीक है, उसको ना यूज करते हुए हमें इस टर्म को यूज करके इन सभी का एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, फिर लेकिन कह रहा है कि स्टडी, हिंट हमें दे रहा है कि स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू केयरफुली। चलो, इसका सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आपके पास 1/7 की वैल्यू दी है। 1/7 किसके बराबर है? 0.142857। ठीक है, इसका बार, ये आपके पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है। ठीक, हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? हमें फाइंड करनी है 2/7 की वैल्यू। अब 2/7, ये जो फर्स्ट टर्म है 2/7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। ठीक, अब 2 एज इट इज रहेगा और 1/7 की हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यही वाली हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बनेगा? 0.142857। अब इसको साथ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगर आपको नहीं आता तो आप लॉन्ग जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से भी मैं एक बार करके दिखाऊंगा। अगली पार्ट में मैं आपको क्या करूंगा, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं लॉन्ग तरीके से करूंगा। अगर नहीं करना आता आप सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें जैसे आप करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11, फिर 1 8 2 ज़ा 16, 1 17, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 0.28। तो क्या आएगा आपके पास? 0.285714। ठीक है, उसके ऊपर बार, ये आ गई इसकी 2/7 की एक्सपेंशन। अब हमें क्या निकालना है? 3/7 की एक्सपेंशन, है ना। 3/7 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1/7। और 3 तो हमें एज इट इज लिखना है। 1/7 की हमें वैल्यू पता है 0.142857 पर बार। ठीक है, तो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा? 3 7 ज़ा 21, 1 और 2 आ जाएगा हमारे पास कैरी। ठीक, फिर 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 7, 1 हमारे पास फिर से आ जाएगा कैरी। ठीक, फिर से 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 5 2 कैरी। ठीक, फिर से 3 2 ज़ा 6 और 7 2 कैरी मतलब 8। ठीक, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। क्या आएगा? 0.32571। ठीक, ये इसकी एक्सपेंशन आएगी। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे थर्ड, जो हमें निकालना है किसकी एक्सपेंशन क्या है? 4/7 की। 4/7 को हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 1/7। ठीक है, अब 4 एज इट इज और 1/7 की हमें दी है वैल्यू 0.142857। तो इसका जब हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.57111428। ठीक है, अब देखो, आपको इतना प्रैक्टिस करना है ताकि आपको मल्टीप्लाई देख के ही पता चल जाए। ठीक, और नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या निकालना है हमें? 5/7। तो 5/7 इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 1/7। ठीक है, 5 एज इट इज आएगा। 1/7 की हमें वैल्यू पता है 0.142857, इसके ऊपर बार। ठीक, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 के साथ करेंगे क्या आएगा? 35, 5 कैरी, 3 कैरी आएगा। ठीक है, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी आएगा। 5 8 40 और 2 42, है ना। तो ये आ जाएगा 42, 2 4 कैरी। ठीक, 5 2 10 और 11 12, 2 कैरी 1, है ना। 5 4 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 1 5 और 7। ठीक है, 0.7128 ये इसका एक्सपेंशन आएगा 5/7 का। इसी तरीके से आपको निकालना है किसका? 6/7 का। 6/7 को हम कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1/7। ठीक, 6 इंटू 1/7 को हम क्या लिखेंगे? 0.142857।
7 इस तरह से लिखेंगे। इस तरीके से हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई थी, आपको निकालनी थी 2/7 की एक्सपेंशन, 3/7, 4/7, 5/7, इसी तरीके से इन सब की एक्सपेंशन आपको निकालनी थी, ठीक है। आपकी 1/7 की कितनी वैल्यू दी हुई थी, 0.14 है ना, 142857। तो उसको जब 2/7 निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/7 निकालना था, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये 6/7 तक पूरा सभी की एक्सपेंशन निकालनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज दी हुई है, ये इनको हमने एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो बार का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया है, जब 0.6 है ना, इसके ऊपर बार, बार का क्या मीनिंग है, बार का मीनिंग है ये है नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये ऐसा नंबर है 0.6666 है ना, चलते ही जा रहा है, ऐसा नंबर है, ठीक। तो अब इसकी एक्सपेंशन क्या होगी ये हमें निकालनी है, ठीक। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 0.6 बार किसके बराबर होता है, 0.666 एंड सो ऑन। हम अब क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम दैट x is equals to 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। जब हमने x को ये मान लिया, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा 10x, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 10 इंटू 0.66, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10x, 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.66 एंड सो ऑन, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो अब देखो 10, इसको आप लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, 6 प्लस 0.66 ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो 0.66 सो वन, 6 को हमने अलग किया, 0.66 को हमने अलग किया, ठीक है। अब देखो 10x 6 और 0.66 की हमें वैल्यू पता है कितनी है, x है, ठीक। जब x यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो ये बन जाएगा 10 में x में से x माइनस हुआ तो क्या बनेगा, 9x, 9x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 6/9, 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो क्या एक्सपेंशन आएगी, 2/3 हमारे पास एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। आपको हर एक स्टेप के पीछे इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, क्योंकि मैं यहाँ पर पैड पे लिख रहा हूँ इसलिए मेरे लिए कन्वीनियंट, लेकिन आपको एग्जाम में जब लिखोगे ये साथ लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 जो बार है इसकी एक्सपेंशन क्या आई हमारे पास, 2/3, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेंशन आ गई। पार्ट सेकंड हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.47 बार दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में, लेट मी सेलेक्ट अ पेन, अच्छा, ठीक। 0.47 बार है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.47 बार को 7 7 7 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक। अब देखो 0.47 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4/10, 4/10 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0.4 प्लस 0.7777 है ना, सो ऑन अपॉन 10, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, एक्सप्लेन, ठीक है। देखो 0.4777 है ना, तो सो ऑन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 0.0777, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10 है ना, और 0.07 को हम लिख सकते हैं 0.7/10, बस यही हमने किया, इसको इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लेट अस अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट, हम अज्यूम करेंगे x किसके बराबर है, 0.77 के बराबर, ठीक है, 0.77 एंड सो ऑन, ठीक। हम इस 10 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड,
मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, जब 10 को मल्टीप्लाई हमने किया दोनों तरफ, क्या बनेगा 10x इंटू 10 इंटू 0.77 सो ऑन। तो ये क्या बनेगा 10x को जब 7 पॉइंट ये बनेगा हमारे पास क्या 7.777 एंड सो ऑन। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 7 एंड फिर इसको हम करेंगे 10x किसके बराबर हो जाएगा, इसको जब हम फिर से एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा 7 प्लस 0.777 है ना। ये बनेगा 7 प्लस 0.77 को हमने क्या सपोज किया है x है ना। 0.77 की जगह x हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये देखो x इधर है, ये हम इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, इधर की तरफ ले आएंगे। ठीक है, क्या बनेगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। 10x में से x ये क्या आएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 7। दिस इज इम्प्लाइज x 9x इज इक्वल टू 7। तो x किसके बराबर आ जाएगा, देखो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7/9। ठीक, अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। ठीक, हमें अब निकालना किसका था, इसका 0.47 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4/10 है। ठीक है, हम इसको ऊपर वाली टर्म इसमें इसमें कैसे लिखेंगे ये देखना आप, इसको लिखेंगे 4/10। ठीक, प्लस 0.77 0.77 सो ऑन अपॉन 10। ठीक, ये था हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 4/10 प्लस 0.77 को हमने निकाला था किस किस के बराबर था 7/9। ठीक है, 7/9 इंटू ये वाला 10 जो है इसको हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक, दिस इक्वल्स टू 4/10 किसके बराबर आ जाएगा प्लस 7/90 के बराबर। ठीक है, तो 7 अभी इन दोनों का हम क्या एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, जब इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 4 जा 36। ठीक, अपॉन 90 प्लस 7/90। ठीक, 36 में जब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एज इट इज लिखेंगे हम 90, और 36 में जब 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 43। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 43/90। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इजी है, आपको उसी तरीके से एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.001। ठीक है, 0.001 बार। ठीक है, इस पूरे के ऊपर बार है। ठीक है, जब आपको पता ही है जब पूरे के ऊपर बार होता है तो हम उस पूरे को रिपीटिंग में लिखते हैं 0.001 001 001 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरीके से हमें अज्यूम करना है, अज्यूम दैट, हम क्या अज्यूम करेंगे x जो है वो किसके बराबर है 0.001001 के बराबर। ठीक है, अब देखो हमें क्योंकि फर्स्ट डिजिट तक जाना है तो हमें उसमें ऊपर वाले जो बाकी पार्ट्स थे उसमें हमें 0.4 0.5 था, है ना। इस फर्स्ट डिजिट तक जाने के लिए हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि ये 2 डिजिट दूर है। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमारे पास आ जाएगा 1000x 1000 इंटू 0.001 एंड सो वन। ठीक है, तब 1000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 थर्ड डिजिट पे आ जाएगा 1.001 इस तरीके से एंड सो वन ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 1000x इसके बराबर है। ठीक, दिस इम्प्लाइज 1000x एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, अब 1 एज इट इज आएगा, 0.001 को हमने क्या सपोज किया x, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x। ठीक, 1000x। ठीक, अब जब x को इधर की तरफ हम लाएंगे ये क्या बनेगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 1000x में से x माइनस किया तो हमने क्या क्या बनेगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/999। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्सपेंड ये हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ था 0.001
का बार, ये किसी के फ्रैक्शन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/999। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो हमें लंबा नहीं करना है, सो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।